नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही ये विधेयक अब कानून बन गया है। संसद ने इस विधेयक को इसी सप्ताह पारित किया था। लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने विरोध में मतदान दिया था। राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी स्वीकृति दे दी है। आज देश सहित प्रदेश भर में रामनवमी धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। ये त्यौहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के अवतरण का प्रतीक है। रामनवमी चैत्र माह की 9वीं तिथि को मनाई जाती है। रामनवमी से पूर्व 9 दिन का उपवास रखा जाता है। चैत्र नवरात्र के आखिरी और 9वें दिन आज माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कामना की कि प्रभु श्री राम का आशीष हम सब पर बना रहे और हमारा पथ प्रदर्शन करता रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके कड़े परिश्रम, संघर्ष और पार्टी को खड़ा करने के लिए किए गए त्याग के लिए धन्यवाद दिया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी भाजपा को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। इस बीच शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीपकमल में स्वच्छता अभियान और झंडा फहराया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसके उपरांत भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण किया जाएगा। 7 से 13 अप्रैल तक बूथ चलो अभियान होगा, जिसमें सभी प्रमुख कार्यकर्ता एक एक करके बूथ पर जाएंगे और जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। गौरतलब है कि 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले अध्यक्ष बने। मूल रूप में 1951 में बना जनसंघ, जिसका समावेश 1977 में जनता पार्टी में कर दिया गया था, को 6 अप्रैल 1980 को भाजपा के रूप में खड़ा किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। प्रदेश में बसों का न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार ने एचआरटीसी के घाटे और निजी बस ऑपरेटरों की मांग का हवाला देते हुए ये बस किराया बढ़ाया है। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिसमें कैबिनेट ने देश की बड़ी विद्युत कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम से 4 जल विद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में विभिन्न सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मशोबरा के अंतरिम संचालन के लिए EIH लिमिटेड के साथ प्रबंध सेवा अनुबंध करने को अनुमति प्रदान की, जिससे राज्य को प्रतिमाह 1,77,00,000 रुपए की आय सुनिश्चित होगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बसों के न्यूनतम किराए को दोगुना करने के सरकार के फैसले की निंदा करते हुए इसे जन विरोधी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि किराए में वृद्धि करने से गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें सरकार को अनुबंध काल के दौरान कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए गए थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब दायर करने को कहा है।
मंडी जिले के जोगिंदरनगर का 5 दिवसीय राज्य स्तरीय लघु शिवरात्रि मेला कल संपन्न हो गया। आयुष व कानून मंत्री यादविंदर गोमा ने देवी देवताओं की भव्य जलेब की अगुवाई कर मेले का समापन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेलों व लोक उत्सवों के माध्यम से प्रदेश की लोक संस्कृति को निरंतर बढ़ावा दे रही है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले पर किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में कल स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने मौजूदा शिमला पुलिस की जांच और सरकार पर अविश्वास जताते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मामले की गहन और निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को जांच सौंपने का आग्रह किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।